अभी तक हम टीआरएनए के जनरल से स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे और थोड़ी बहुत उसके बारे में डिटेल्स जाने थे। अब हम डिटेल में टीआरएनए की स्ट्रक्चर को ब्रीफली पढ़ेंगे। तो हमें पहले से पता है कि टीआरएनए का दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है एल शेप्ड स्ट्रक्चर, एक होता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का, उसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है। तो अब हम टीआरएनए को ब्रीफली पढ़ाई करते हैं। तो टीआरएनए में देखा जाए तो कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पहली चीज़ होती है एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म जो होता है ये 3' एंड से स्टार्ट होकर 5' एंड पे जा कर के ख़त्म होता है। ये हर टीआरएनए के मॉलिक्यूल में कॉमन है। एक्सेप्टर आर्म क्यों कहा गया? किसी भी चीज़ को ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसी से इसका नाम एक्सेप्टर आर्म पड़ा। तो इसमें सबसे पहले एक्सेप्टर आर्म का नॉर्मल सा चीज़ जानते हैं कि इसमें 7 पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस होते हैं और 4 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस होते हैं। जो 4 अनपेयर्ड बेस सीक्वेंसेस हैं वो 3' एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो 3' एंड है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फ्री एंड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, इसीलिए 3' एंड को 3' एंड भी कहा जाता है। ये जो 3' एंड पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे 3 उसमें से CCA नाम के बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। CCA जो है ये एमिनो एसिड, एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को खुद से बाइंड करने में हेल्प करता है। खुद से बाइंड करने का मतलब जो एमिनो एसिड है वो 3' एंड के CCA बेस पेयर पे जा कर के जॉइंट हो रहा है, जाके जुड़ रहा है, बाइंड हो रहा है। इसीलिए इसे एक्सेप्टर आर्म या फिर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट या फिर कैरियर साइट भी कहा जाता है। तो एक्सेप्टर आर्म के कई सारे नाम हो गए। अब सेकंड है DHU लूप। DHU लूप का फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्म है टीआरएनए का। DHU लूप पे डाईहाइड्रोयूरिडीन नाम के कुछ अनयूजुअल बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप कहा गया है। यहाँ पे क्या होता है कि DHU लूप एमिनो एसिड के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। ये एक एंजाइम का सीक्रेशन करता है, या इसके पास कोई एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प से ये एमिनो एसिड के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कि कौन सा एमिनो एसिड इस टीआरएनए से जाके अटैच होना चाहिए। तो इसको एंजाइमेटिक साइट भी कहा जाता है। DHU लूप पे 4 अनयूजुअल बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन बेस पेयर्स का नाम है डाईहाइड्रोयूरिडीन, जो कि डाईहाइड्रोयूरिडीन का खुद का ही नाम है। दूसरा है मेथिल एमिनोप्यूरिन, तीसरा है राइबोथाइमिन और चौथा है आइनोसिन। ये 4 अनयूजुअल बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं DHU लूप पे। अब हमारा जो थर्ड लूप है या थर्ड पार्ट जो है टीआरएनए का स्ट्रक्चर का, वो है एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप जस्ट अपोजिट होता है एक्सेप्टर आर्म के। एंटीकोडॉन लूप टीआरएनए का mRNA से जाके बाइंड करता है। इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की हेल्प से ये जो एंटीकोडॉन लूप है ये डिसाइड करता है कि कौन से एमिनो एसिड को एक्सेप्टर आर्म से आकर के जुड़ना चाहिए, इसीलिए इसको एंटीकोडॉन लूप कहा जाता है। अगर इसके न्यूक्लियोटाइड्स की बात की जाए तो इसके पास एक स्टेम होता है, एक लूप होता है। स्टेम पे 5 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और लूप पे 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीकोडॉन लूप पे ही वोबल पोजीशन होता है। ये जो वोबल पोजीशन है इसका एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ये कुछ अलग चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टीआरएनए का आर्म, उसको कहते हैं T-Cy-C लूप। T-Cy-C लूप का फुल फॉर्म है स्यूडोयूरिडीन। इसके पास भी 5 बेस पेयर्स होते हैं और 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये
जो टी साइसी स्यूडोयूरिडीन जो लूप है, ये DHU लूप, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप के जस्ट अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म दो एंगल्स के दो जो आर्म्स है, जो कि एंटीकोडॉन और टी साइसी लूप, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म में 20 न्यूक्लियोटाइड्स से कम ही न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, लेस देन 20 न्यूक्लियोटाइड्स। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ tRNA कंप्लीट होता है। This is L-shaped configuration of tRNA. That's it.